अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है थंबनेल में तो देख ही लिया होगा आपने, क्लास 10 के फिजिक्स के टारगेट पेपर यानी कि गेस्ट पेपर के हवाले से है। और ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में सिंध के किसी भी बोर्ड से जो है वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं क्लास 10 का। तो इंशाल्लाह ये जो टारगेट पेपर मैंने बनाया है, गेस्ट पेपर मैंने बनाया है, ये कोई बच्चा अगर फॉलो करता है तो वो इंशाल्लाह 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकता है, यानी कि 60 में से 55 मार्क्स गेन कर सकता है ईजिली। बट एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि आपने इस टारगेट पेपर को फॉलो करना है, ठीक है। और जो क्लास 9 में फॉलो कर चुके हैं उन्हें पता है कि क्या तरीक़ेकार है। तो चलिए मैं समझाता हूँ पहले टारगेट पेपर, और फिर आप जो है वो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वही मैंने चैप्टर वाइज दिया हुआ है, और हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए गए हैं। और लिंक है बाकायदा, ये आप इनको जब क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके तो लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे टारगेट पेपर का ना एक पीडीएफ जो सोल्यूशन है ना नोट्स की सूरत में, वो भी अपलोड कर दूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर और न्यूमेरिकल्स के जो सोल्यूशन है वो मिल जाएंगे। तो बिल्कुल कोशिश करूँगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चलिए यूनिट नंबर 10 जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दो डिफरेंसेस रखे हैं यहाँ पर मैंने। एक रखा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान में, और दूसरा रखा है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के दरमियान में। अब क्योंकि ये शॉर्ट में आ रहे हैं तो एटलीस्ट जो है वो 3 डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए इनके दरमियान के, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के। अच्छा जी, डेफिनेशंस इस चैप्टर से कौन कौन सी आ सकती हैं या वो एमसीक्यूज में इस्तेमाल हो सकती हैं। क्रस्ट है, ट्रफ है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और डैम्प्ड ऑसिलेशन। इनसे इंशाल्लाह आपकी जो एमसीक्यूज हैं वो भी कवर हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि ये डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, डिफाइन द फॉलोइंग करके ना। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन एक है, इसकी बेहतरीन किस्म की तैयारी कर लो, यकीनन मिलेगा आपको पेपर में। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की पूरा जो है वो मोशन, जो ओ से ए से बी समथिंग करके, और उसकी फिगर और टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा हमारे पास 3, 4, 5, 7, 8 इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल आप करेंगे। तो या तो ये न्यूमेरिकल आ जाए, या अगर इससे मिलता जुलता भी न्यूमेरिकल आ गया तो आप इंशाल्लाह कर पाएंगे इजीली, ठीक है। यूनिट 11 साउंड, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस 3 रखे हैं मैंने। एक रखा है डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। 2 फैक्टर्स हैं, उसको जो है वो आपने लिखना है। और मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, डायरेक्ट मेथड, इको मेथड, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। इसके अंदर जो है ना वो अपना जो म्यूजिकल साउंड्स की प्रॉपर्टीज थी, इंटेंसिटी मिलाकर, लाउडनेस, पिच, फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब। और आखिर में देखो मैंने सवाल लिख तो दिया है, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, लेकिन जाहिर सी बात है लिमिटेड याद करेंगे आप। हर एक के जो है वो मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हर एक के कम से कम जो है ना आप 3-3, 4-4 पॉइंट जो है वो जहन में रखें। तो जाहिर सी बात है पेपर में सारी तो पूछी जा नहीं सकती, जितनी पूछी जाएंगी वो आप लिख देंगे। स्पेशली सोनार वगैरह जो है ना, इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, 3 न्यूमेरिकल काफ़ी हैं वैसे तो। अगर आपने यूनिट 10 के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली अच्छे से तो ये न्यूमेरिकल्स आप ऑलरेडी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यूनिट 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, और लॉन्ग में क्या आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो आपने लिखनी है। और दूसरा जो सवाल है लॉन्ग में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो यूजेस हैं वो आपने लिखने हैं। हर एक के कम से कम 3-3 जो है याद करो। और न्यूमेरिकल्स 1, 3, 4, 5। अगेन मैं आपको बोलूँगा जितने अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आसानी के साथ 12 और 11 कवर हो जाएंगे, ठीक है। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रिंसिपल फोकस, डेफिनेशन। फिर वही बात है कि अगर जो है वो डेफिनेशंस अलग से नहीं भी पूछी गई पेपर में तो एमसीक्यूज में तो काम में आ ही जाएंगी ना। तो ये देख लो जितनी भी डेफिनेशंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने ज़्यादा सवाल रखे हैं और पेपर में भी इंशाल्लाह ज़्यादा ही आएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों रे डायग्राम्स वगैरह के साथ। अच्छा, 3 डिफरेंसेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के दरमियान में, ठीक है ना। 3-3 डिफरेंसेस याद कर लो।
और इनकी रे डायग्राम याद कर लोगे तो वही प्लस पॉइंट है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा उससे। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर माइक्रोस्कोप की वर्किंग और टेलीस्कोप की वर्किंग विद रे डायग्राम, पूरी रे डायग्राम बना के किस तरीके से माइक्रोस्कोप काम करती है उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, और किस तरीके से काम करती है टेलीस्कोप उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये बड़ा अहम सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, और थोड़ा सा लंबा है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है कॉन्केव मिरर की और कॉन्वेक्स लेंस की, कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाए तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी अच्छे से रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो। बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, रे डायग्राम अच्छी होगी तो आप बिल्कुल सही जो है वो साइज लिखोगे, नेचर लिखोगे और पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, लेक्चर अपलोडेड है, बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से। और इन द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, ड्राइव मिरर इक्वेशन। रे डायग्राम बनानी है और मिरर इक्वेशन को पूरा जो है ना आपने ड्राइव करना है। 1/f बराबर होता है 1/p + 1/q। और न्यूमेरिकल 1 2 3 5 6। तो आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला है, अपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर की तैयारी करनी है। यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो जो 4-5 स्टेप्स हैं उनको याद कर लो। लॉन्ग में आ जाएगा एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन, और डिफाइन कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस जो है ना सीरीज में, पैरेलल में, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, ये पूरा पूरा सवाल लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और आखिर में एक सवाल मैंने रखा है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, कि इलेक्ट्रोस्कोप किस तरीके से काम करती है। इलेक्ट्रोस्कोप की फिगर बनेगी और पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखी जाएगी। और 2 3 4 और 6 जो है न्यूमेरिकल्स इनफ होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। यूनिट नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके कुछ लेक्चर जो है वो अपलोडेड नहीं है, तो उस पर आप लिंक पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल नोट्स में मैं ज़रूर उसको अपलोड कर दूंगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट, पावर, ये सिंपल डेफिनेशंस वगैरह जो हैं। और 3 कोई से जो है ना आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लिखेंगे, पर याद आपको सारे ही करने पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वो हैं बैटरी, स्विच, रिले, ये जो पूरे टॉपिक्स हैं ना ये वो हैं कंपोनेंट्स। अच्छा, फिर अहम सवाल जो मुझे लगता है इसमें से सबसे ज़्यादा वो ये है कि गैल्वानोमीटर क्या है, एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, और कैसे गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में और वोल्टमीटर में। ठीक है। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चंस में इस चैप्टर से ओम्स लॉ और उसकी लिमिटेशन पहले हमें स्टेट करना है, फिर हमें मैथमेटिकली लिखना है, फिर ग्राफ बनाना है, और बेसिकली हमें लिमिटेशंस लिखनी है ओम्स लॉ की। और लास्ट में एक है कि रेजिस्टेंस को डिफाइन करें पहले आप, और रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के बाद आप नेट रेजिस्टेंस के लिए और फॉर्मूला ड्राइव करें जब 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में और पैरेलल जोड़ा गया विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। ठीक। अच्छा जी, यूनिट नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन को आपने डिफाइन करना है, और उसके बाद इंडक्टेंस का यूनिट बताना है। अच्छा जी, डिस्क्राइब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपने देखना है, BIL sin थीटा वाला फॉर्मूला। और टॉर्क, अच्छा टॉर्क जो आप ड्राइव करेंगे BINA cos अल्फा, और फिर ये वर्किंग ऑफ DC मोटर, तो फिगर बनेगी इसके अंदर ना, थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ और लेंजेज लॉ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक्स हैं, ये आपने तैयारी करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं। तो और न्यूमेरिकल बस 4 ही हैं, 1 2 3 4, तो मैं चाहूँगा चारों की तैयारी कर लो। चारों ही डिफरेंट है ना एक दूसरे से, तो कोई न्यूमेरिकल छोड़ नहीं सकते इसमें से। अब बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं आपको पता है उनमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो वहाँ से आपका न्यूमेरिकल का जो एफर्ट है वो बचेगा। अच्छा जी, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने नॉट और नैंड और नॉर गेट के जो है वो 2 इनपुट के ट्रुथ टेबल, फिगर, ये सब कुछ जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत अहम सवाल है, शॉर्ट में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा जी, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन की वर्किंग क्या है, इलेक्ट्रॉन गन कैसे काम करती है, कैथोड रेस को कैसे इमिट करती है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक मैंने रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बताएं क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो इफेक्ट्स, और हो सकता है कि उसके साथ मिला के इलेक्ट्रॉन गन डाल दें। तो बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं जब क्वेश्चन देता हूँ तो वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है तो शॉर्ट में ही आएगा। बताने का मकसद ये है कि वो टॉपिक बड़ा अहम है, उसको आप कवर करें, वो शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में, नहीं तो MCQs में तो कवर हो ही जाएगा। ठीक। और लास्ट जो है वो है CRO,
वर्किंग ऑफ CRO जो है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, यूनिट नंबर 18 जो कंप्यूटर वाला चैप्टर था ना, उस चैप्टर से प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान में डिफरेंसेस आप देख लें। और जब भी मैं डिफरेंस कह रहा हूँ तो समझ लो कम से कम 3 डिफरेंसेस की आपने अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छा, डिफरेंशिएट करना है रैम और रोम में, फिर दोबारा वही बात है, 3 डिफरेंसेस कर लो। और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 हो सकते हैं। एक तो ये कि ट्रांसमिशन कैसी होती है रेडियो वेव्स की थ्रू स्पेस, और पहला जो सवाल मैंने रखा है वो CBIS का रखा है। CBIS क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो उसके वो है ना फीचर्स जो हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स, उनकी तैयारी करनी है आपने। न्यूमेरिकल कोई है नहीं, सो यहाँ से न्यूमेरिकल की एफर्ट बच गई। अच्छा जी, यूनिट नंबर 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे आसान छोटा चैप्टर। तो पहले डेफिनेशन वगैरह इसमें से कर लो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। हाइड्रोजन की जो मिसालें हैं ना आइसोटोप्स के अंदर, वो ज़रूर करना। और लॉन्ग मुझे लगता है बाकी सवालों से कम चांस है, बट अगर आया तो गाइगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट जो था ना, अल्फा स्कैटरिंग प्रोसेस वाला, वो वाला, इसकी आप तैयारी करें। ये इस चैप्टर का बन सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आगे हमारा आखिरी यूनिट, वो है यूनिट 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। शॉर्ट क्वेश्चन में हाफ लाइफ की डेफिनेशन, बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन वगैरह काफ़ी हो जाएगी। अच्छा जी, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स के जो यूजेस थे ना, एप्लीकेशंस थी मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल के अंदर। अगर लॉन्ग में आया तो जाहिर सी बात है 3 में बताना होगा, शॉर्ट में आया तो कोई एक आएगा और 3 पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जो अल्फा बीटा गैमा की जो इक्वेशंस है ना, न्यूक्लियर इक्वेशन, उसके साथ। और तीसरा और आखिरी सवाल लॉन्ग जो इस चैप्टर से अहम है, वो है रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है और 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है, अल्फा बीटा और गैमा रेस की, मतलब 3 3 3। और फिर न्यूमेरिकल, 4 ही न्यूमेरिकल हैं और चारों ही अहम हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे मुश्किल न्यूमेरिकल है लेकिन चैनल पे अपलोडेड है, तो आप अगर चाहो तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंशाल्लाह मैंने आपको बोला तो है कि मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो इसके सॉल्व जो है वो अपलोड कर दूँ, नोट्स के भी और न्यूमेरिकल के भी। तो देखो बच्चों, 9 जैसा भी रहा, अगर अच्छा रहा तो ये मत समझना कि अब काम ख़त्म हो गया। मैट्रिक में उससे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है आपको। और अगर ख़राब रहा तो आपने कुछ डिसहार्ट भी नहीं होना, क्योंकि मैट्रिक में आप अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। अगर 9th में कुछ गलती हो गई तो हो गई, इट्स ओके। बट ये है कि मैट्रिक के अंदर अब आप मेहनत करके अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको विश करता हूँ ऑल द बेस्ट। आप इस टारगेट पेपर को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस लिमिटेड टाइम के अंदर आप 100% तैयारी कर पाएंगे, और अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी हो गया तो 90% प्लस मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, सो यही थी आज की हमारी वीडियो। ऑल दी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।